और स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अब तक हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स के बारे में डिटेल चर्चा की है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके लिए ये पहली वीडियो है, 2-3 वीडियो और बनेगी, देखेंगे और बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को बहुत अच्छे से इन बातों को समझने में आसानी हो जाए। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आते हैं, या तो ये आते हैं, नहीं आते हैं तो इसी टाइप के आते हैं। और इसके अलावा जब हम इनको सीख लेंगे या इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसके साथ ही साथ हम लोगों को और भी चैप्टर्स में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 2352, इस नंबर का आपको एक मल्टीपल निकालना है। वो मल्टीपल क्या होगा? वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीपल के बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा की है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, है ना। तो मल्टीपल का मतलब यही होता है कि कोई नंबर है, उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो सभी रिजल्ट्स उससे क्या कहलाते हैं? मल्टीपल कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखने के लिए कि जो इसका जो मल्टीपल होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो बार बार हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और करके जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स का क्या करना होगा? उन रिजल्ट्स का ये पता करने के लिए परफेक्ट है या नहीं है, उसके लिए या तो हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनका मल्टीपल पहले नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, करने के बाद यहां हम लोगों ने इनके जोड़े बनाए, जो इनके प्राइम नंबर्स आए उनके हम लोगों ने क्या किए? जोड़े बनाए। जोड़े बनाने पर 2 का जोड़ा मिला, इस 2 के जोड़े मिले और इस 7 का जोड़ा मिला। और जोड़ा किसका नहीं मिला? तो इस 3 का जोड़ा नहीं मिला, इस 3 का जोड़ा नहीं मिला। समझ आ रही ना बात? तो इसका ये मतलब है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये जो आपका 3 है, इस 3 का अगर जोड़ा बना दे हम लोग, तो 3 का जोड़ा बनाते ही क्या हो जाएगा? जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो 3 का जोड़ा बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेरा 3 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, वहां पे मेरा 3 क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई में होना चाहिए, यहाँ या इसके साथ। तो यहाँ पे 2 3 मिल जाएंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? 2 3 5 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। 2 3 5 2 से हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम लोग इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है इसका मल्टीपल भी हो जाएगा। ये 3 इसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल भी हो जाएगा और हम लोगों को एक नया नंबर भी मिल जाएगा। और यहां से इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका क्या है, ये इसका क्या है? जोड़ा भी बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 6, 5 3 15 का 5 कैरी 1, उसके बाद 3 3 9 और 1 0 कैरी 1, और 3 2 6 और 1 7, 56 आ गए, यानी 7056 आया हमारे पास। तो ये जो 7056 है ये किसका मल्टीपल है? ये 2352 का मल्टीपल है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या मिलेगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, यहाँ पे ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ा भी बन गया। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। इसमें ये क्वेश्चन क्या है? अलग है। अलग क्या है? इसी टाइप का है, इसी टाइप का है। तो यहां देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां भी इसमें क्या कह रहा है? 1458 का आपको एक मल्टीपल निकालना है, और वो मल्टीपल इसका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1458 का। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रखा है, किया। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला क्या? 1 टाइम ऑफ 2 मिला और 6 टाइम्स ऑफ 3 मिला। 3 1 2 3
4 5 6, कितने 3 मिल गए, 6 मिल गए। तो ये तो जोड़ा बन गया, 3 जोड़े बने यहाँ पर किसके, 3 के। बचा कौन, यहाँ पे 2 बच गया। तो जब 2 बच गया तो 2 का भी जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पे 2 का जोड़ा बनने के लिए हम लोगों को इन सभी को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस के 1 4 5 8 को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 8 टू 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 टू 10 1, 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 टू 8 1 9 और 1 टू 2। तो यहाँ पे जो नंबर निकल कर आया कौन आया, 2916। अब इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये मिलेगा और सबके जोड़े यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहां से ये जो 2 से हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कराया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, है ना। ये नंबर इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये जो हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें जरा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछे हुआ है। क्या कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो 1008 है, 1008 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर निकल कर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बस इसी की तरह घुमाकर पूछ दिया इसको। तो 1008 में हम लोगों को क्या करना है, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो 1008 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और करने के बाद ये हम लोग देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 टाइम्स ऑफ 2 मिला, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ऑफ 2 मिला, 2 टाइम्स ऑफ 3 है, 2 टाइम्स ऑफ 3 है, उसके बाद 1 टाइम ऑफ 7 है। तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, उसका जोड़ा बना नहीं बना, तो इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 7 का जोड़ा बनाने के लिए हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, इसी नंबर में तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ना। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 मेरा जब इसका फिर प्राइम फैक्टर जो रिजल्ट निकल कर आएगा उस रिजल्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी ये 7 उसका क्या बनेगा, जोड़ा बन जाएगा उस 7 का। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और वो जो नया नंबर निकल कर आएगा वही नया नंबर हमारा क्या होगा, वही नया नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। समझे। तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 7 56 की कैरी 5, 7 0 0 और 5 5, 7 0 0, उसके बाद में 7 एकम 7। यहाँ पे फिर ये कितना आ गया, 70 56, 7056 आया। तो ये जो 7056 आया किसके मल्टीप्लाई करने पर आया, 7 के मल्टीप्लाई करने पर आया। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यही था कि 1008 में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करें जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये 7 इस 7 का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी देख ले जरा, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक टाइप का ये हम लोगों ने देखा, दूसरे टाइप के ये है। कहता क्या है ये क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आपका 9408 आपके पास में 9408 जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नंबर, इस क्वेश्चन को ऐसा, इस नंबर को ऐसे कौन से नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट है ना, वो क्या कहलाएगा, वो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, जब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो किया हम लोगों ने, देख लेते हैं। 2 4 6, 6 टाइम्स ऑफ 2 आया, 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ऑफ 2 आया, 1 टाइम ऑफ 3 और 2 टाइम्स ऑफ 7 आया। अब यहाँ पे जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ से 3 को निकाल दें, है ना, 3 को क्या करें, निकाल दें। क्यों निकालेंगे 3 को, भाई यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कह रहा है ना। तो एक और 3 लाएंगे, उस 3 से हम लोग क्या करेंगे,
इसको डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। खत्म होते ही यहाँ पे क्या बचेगा, 7 7 बचेगा और इसके बाद में ये बचेंगे, इनके जोड़े बचेंगे, 1 2 3 इनके जोड़े बचेंगे। इस 3 को हम लोगों को रिमूव करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। तो 3 को हटाने के लिए हम लोगों को 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि डिवाइड करना किसको पड़ेगा, इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। 9403 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखा हम लोगों ने, या इसको आप ऐसे लिखें या इसको आप ऐसे लिखें। डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिवाइड करने पर जो नंबर निकल कर आएगा उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही ये 3 गायब मिलेगा आपको। तो कर देते हैं इसको डिवाइड। 3 3 जा 9, उसके बाद में 3 1 जा 3, यहाँ बचा 1, ये हो गया 10, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1, 3 6 जा 18। तो नंबर क्या आया, 31 36, 31 36। इनका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 गायब मिलेगा। जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। यही उसका क्या कहलाया, यही उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लेकिन जरा सा लैंग्वेज चेंज करके, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2925 should be divided so as to get a perfect square। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो 2925 है, इस 2925 में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो ढूंढने जब लगेंगे हम लोग तो बार बार हम लोगों को पहले 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इन सब से क्या करना होगा, इसको एक बार डिवाइड करके देखना होगा। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, इससे अच्छा क्या किया हम लोगों ने कि इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे मिल गया हम लोगों को 2 टाइम्स ऑफ 5, और क्या मिला हम लोगों को 2 टाइम्स ऑफ 3, और क्या मिला हम लोगों को 1 टाइम ऑफ 13, ये मिल गया। तो जोड़ा इसका बना, जोड़ा इसका बना, किसका जोड़ा नहीं बना, 13 का जोड़ा नहीं बना। तो इसका मतलब ये है कि अगर 13 को यहां से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, तो हम लोगों को जोड़ा मिल जाएगा, ये बचेंगे। तो ये बचेंगे तो ये नंबर तो होगा नहीं, फिर यहाँ पे रहेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि 13 से हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर है। तो यहाँ से ले लेते हैं 13 1 13 गया ये, फिर 13 2 26, यहाँ पे बचा 3, ये हो गया 32, फिर 13 2 26, यहाँ पे बचा 6, और ये हो गया 6, इसको दे दिया 65 हो गया, और ये हो गया 65, तो 13 5 65। तो यहाँ पे क्या आया 225। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कौन होता है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, यही बचा हम लोगों के पास। और यही हमारा क्या कहलाएगा, 13 से डिवाइड करने पर जो नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। यहां तक ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। एक में हम लोगों ने क्या देखा, एक में हम लोगों ने ये देखा कि मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है नंबर से, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जा रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिजल्ट एक निकल कर आएगा, उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये नहीं कि ये जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं ना। और इसमें क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। तो 2 टाइप्स के हम लोगों ने आज क्वेश्चन देखे, और वो भी दो तरह से देखें, है ना, 2 तरह से इस पे क्वेश्चन जो बन रहे हैं उस तरह से देखें। ठीक है, तो अब आने वाली जो क्लास होगी उसमें इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस है उस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग उस वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।